मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार इस चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। इसमें एक विशाल पांडे नामक एक वकील ने, जो देवघर में प्रैक्टिस करते हैं, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उसने एक प्रश्न मुझसे किया है और उसका रिलीफ कैसे मिले उसकी जानकारी भी उसने चाहिए। तो विशाल पांडे जी ने यह कहा है कि उनके एक क्लाइंट हैं जो कि जिन्होंने देवघर में एक फ्लैट बुक किया है किसी बिल्डर से, और उस बिल्डर को उसने पूरा का पूरा भुगतान भी कर दिया। अंतिम भुगतान तक उसमें कर दिया गया, जिसमें 56 लाख रुपए का भुगतान एक फ्लैट का किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बिल्डर है वह उन्हें फ्लैट हैंडओवर नहीं कर रहा है, और जो है वह फ्लैट बनकर तैयार है, सारा कुछ रेडी है। और अब इस दबाव इस बात के लिए कि डाल रहा है कि वह एग्रीमेंट को मैं कैंसिल कर लूं, जिससे कि वह ज़्यादा दाम पर उसे बेच सके। तो ऐसी स्थिति में क्या मैं सिविल कोर्ट में जाकर केस दर्ज कर सकता हूं? विशाल पांडे जी, मैं आपको ये बतला दूं कि 2016 में एक रेरा एक्ट लाया गया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लाया गया, और अब सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इसमें ख़त्म कर दिया गया। और रेरा जो है, रेरा में दो चीज़ें होती है। एक तो रेरा अथॉरिटी है, जहाँ पर किसी भी बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट को जाकर रजिस्टर्ड कराना होता है, और रजिस्टर्ड कराने के बाद ही वह प्रोजेक्ट को वहाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वह उसे बेच सकते हैं। रेरा इन सारी चीज़ों की जानकारी रखती है, वेबसाइट है जहाँ पर सारी जानकारी उपलब्ध रहती है। दूसरा एक रेरा का एजुकेटिंग अथॉरिटी है, तो जो कि इन सारे मामलों पर किसी प्रकार का विवाद है तो उसकी सुनवाई वो करता है। कि मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि रेरा की जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बल्कि वो स्टेट हेडक्वार्टर में है। जैसे मैं झारखंड की बात मैं कर रहा हूँ, आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो रांची में एजुकेटिंग अथॉरिटी है, रेरा एजुकेटिंग अथॉरिटी है, जो इस मामले की सुनवाई करती है। तो इसमें तीन तरह से रिलीफ आप ले सकते हैं। एक तो है कि आप सबसे पहले लोकल कंज्यूमर फोरम में केस कर सकते हैं कि आप के कंज्यूमर राइट्स का हनन किया जा रहा है, वहाँ पर आप इन सारे बातों को रख सकते हैं। दूसरा है कि आप रेरा में आकर केस को दर्ज कर सकते हैं। रेरा के सेक्शन 31 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है, जहाँ पर यह कहा जा सकता है कि मैंने अपने पूरे पैसे का भुगतान कर दिया है और उसके बावजूद भी मुझे हैंडओवर नहीं किया जा रहा है। तो रेरा में बहुत जल्दी मामले की सुनवाई होती है। मैं बहुत सारे मामले की सुनवाई रेरा में कर रहा हूँ, और जल्द से जल्द वहाँ पर रिलीफ भी मिलता है। तीसरा है कि आपके साथ यदि फ्रॉड किया गया है तो आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं बिल्डर के ऊपर। तो ये तीन रिलीफ आपके सामने उपलब्ध है, लेकिन सबसे इफेक्टिव जो रिलीफ है वह है रेरा। तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के तहत जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है और जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी एजुकेटिंग अथॉरिटी है, वहाँ पर आप केस को फाइल कर सकते हैं। मैं एक बात और भी बतला दूं, यहाँ पर जो क्लाइंट भी सुन रहे हैं, जो जो एग्रिप्ड हैं बिल्डर से, काफ़ी सारे केसेस बिल्डर के खिलाफ आ रहे हैं जो रेरा में हम लोग लड़ रहे हैं और रिलीफ भी दिलवा रहे हैं। तो क्लाइंट्स सीधे भी जाकर रेरा में केस को फाइल कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। लेकिन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, इसीलिए क्लाइंट्स को सीधे बहस करने में दिक्कत होती है, लेकिन यह अधिकार भी उन्हें मिला हुआ है। जिस प्रकार से उन्हें अधिकार कंज्यूमर फोरम में मिला हुआ है, उसी ढंग से अधिकार रेरा में भी मिला हुआ है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और भी बतला दूं कि रेरा में यदि आप केस कोई कुछ भी निर्णय होता है, तो रेरा का एक अपीलेट अथॉरिटी भी है, वह भी स्टेट में ही है। तो वहाँ से जो भी निर्णय हो तो उसके खिलाफ में आप रेरा अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। रेरा एक्ट के सेक्शन 44 में इसका प्रोविजन किया गया है, और वहाँ से भी यदि रिलीफ नहीं मिलता है तो रेरा एक्ट के सेक्शन 58 में यह प्रोविजन किया गया है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बतला दूं कि रेरा में जो निर्णय होता है उसके 60 दिनों के अंदर आपको अपील करनी होती है
रेरा अपीलेट अथॉरिटी में, और यदि रेरा अपीलेट अथॉरिटी में भी निर्णय उचित नहीं होता है तो वहाँ से 60 दिनों के अंदर आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का रास्ता खुला हुआ है। एक बात और भी मैं आप लोगों को ये बतला दूं कि अभी हाल में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है रेरा के मामले में। यदि आप जजमेंट को नोट करना चाहें तो नोट कर लें। इंपीरिया स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अनिल पाटनी का यह केस है 2020 का, जिसमें बिल्डर ने 2012 में उनके साथ एग्रीमेंट किया था और उसके बाद उसने उन्हें फ्लैट दिया ही नहीं। तो रेरा अथॉरिटी ने रेरा अथॉरिटी को आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस मामले का निपटा को जल्द से जल्द देखें, और बिल्डर को यह आदेश दिया गया है कि वह उन्हें जल्द से जल्द जो है वह फ्लैट हैंडओवर करे। और सिर्फ हैंडओवर करने की ये बात नहीं है बल्कि कंपनसेशन की भी बात इसमें कही गई है, और साथ ही साथ उसमें जो लीगल एक्सपेंसेस थे वह भी क्लाइंट को मिल गया है। तो एक बात मैं आपको बतला दूं, 2016 में जो रेरा एक्ट लाया गया है वह जो एलॉटी हैं उनके काफ़ी फेवर का है। इसीलिए कोई भी एलॉटी यदि एग्रीव्ड है तो आराम से रेरा एजुकेटिंग अथॉरिटी के सामने केस को फाइल कर सकता है, और काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स भी ये उन्हें उन्हें प्राप्त होते हैं यदि उनका केस सही हो, यदि उन्होंने गड़बड़ न किया हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि विशाल जी इनका जवाब चाहा वो आपको मिल गया होगा। और आपको कभी भी कहीं दिक्कत हो, आपको लगता है कि रांची में यहाँ पर कोई किसी केस को फाइल करना हो तो आप मेरे से मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।